उसको मैं सहाफ़त कहूँ भी या ना कहूँ, मुझे नहीं पता इस बारे में। लेकिन सबसे पहली खबर ये है कि जनाब नजम सेठी साहब का जो टेन्योर है बतौर पीसीबी चेयरमैन, वो अब दोबारा आगे जो है वो जारी रहेगा। मुख्तलिफ चैनल्स ने आज ये रिपोर्ट किया है कि इस सिलसिले में शहबाज शरीफ साहब ने जनाब नजम सेठी के ऊपर जो है मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है और चेयरमैन पीसीबी के लिए उनको उम्मीदवार जो है वो नामजद कर दिया गया है। इससे पहले भी जब नजम सेठी साहब को चेयरमैन बनाया गया था पीसीबी का, मैंने उसकी भी मुखालफत की थी और मैंने यही कहा था कि एक सहाफ़ी का कोई काम नहीं है कि उसको पीसीबी की चेयरमैनशिप जो है वो मिले। आपका जो काम है आप वही काम करें, या तो हमेशा के लिए वो काम छोड़ दें, या तो सेठी साहब ये आज कह दें कि जनाब आज के बाद किसी सूरत में सहाफ़त में वापस नहीं आऊँगा, तब तो ठीक है। लेकिन एक पर्टिकुलर हुकूमत के अंडर, एक पर्टिकुलर पार्टी की जब हुकूमत आए तब आप पीसीबी चेयरमैन बन जाएँ, तो मेरा ख्याल में ये कुछ नाइंसाफ़ी है और ऐसा होना नहीं चाहिए। पहले भी सेठी साहब ने ये हुआ था, पहले भी वो जब चेयरमैन पीसीबी बने थे, बाद में इमरान खान साहब की जब गवर्नमेंट आई थी तो अल्टीमेटली जाके उन्होंने फिर अपना प्रोग्राम शुरू कर दिया था। तो इसलिए मेरा एक प्रिंसिपल स्टांस है इस सिलसिले में। मैं नहीं समझता कि सहाफ़ियों को जो है वो इस तरह ओहदे लेने चाहिए और हुकूमतों के लिए, एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए जो है वो काम करना चाहिए। साथ ही साथ सहाफ़त से रिलेटेड एक और ख़बर भी है। हुज़ैफ़ा रहमान जो हैं एक सहाफ़ी ही हैं, उनको इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया गया है शहबाज शरीफ साहब की जानिब से। अब इसके ऊपर एक सीनियर सहाफ़ी हैं सनाउल्लाह साहब, उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, जी पीएम शहबाज हैज़ अपॉइंटेड हुज़ैफ़ा रहमान एज इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इट इज़ अ जज लाइक पोस्ट, नेपोटिज्म ऑन द पीक। अब ये जो नेपोटिज्म की ये जो बेसिकली बात कर रहे हैं वो इस वजह से कर रहे हैं कि ये जो सहाफ़ी हैं हुज़ैफ़ा रहमान, इनको कहा जाता है कि ये शहबाज शरीफ के बड़े करीब हैं और माजी के अंदर भी जो है वो बल्कि ये वीडियो भी आप देख सकते हैं, इसके अंदर शहबाज शरीफ साहब एक दफ़ा जब इनके घर आए थे हुज़ैफ़ा रहमान के, बड़ा इनका इस्तकबाल किया गया था। हुज़ैफ़ा रहमान के घर को जो है वो बड़ी लाइटें शाइटें लगाई गई थी और ये फूलों के गुलदस्ते भी जो है शहबाज शरीफ साहब को दिए गए थे। तो ये तब की फुटेज है। तो ही हैज़ ऑलवेज बीन वेरी क्लोज टू शहबाज शरीफ और हमेशा शहबाज शरीफ के हक़ में बातें करना, और इनके बारे में ये मतलब ये बात भी कही जाती है कि ये अक्सर औक़ात मुख्तलिफ़ हलकों में बैठ के यही कहते पाए गए हैं कि जी मैं आई एम वेरी क्लोज टू शहबाज शरीफ। तो शहबाज शरीफ साहब ने अल्टीमेटली हुज़ैफ़ा रहमान को ही जो है वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर बना दिया है। मेरे नज़र में मतलब बहुत से और ऐसे सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं जो इस पोस्ट के ऊपर बैठ सकते हैं, वेरी वेल रिस्पेक्टेड। मैं ये नहीं कह रहा कि हुज़ैफ़ा रहमान की कोई इज़्ज़त वकार कोई कम है, मैं आई एम नो वन टू जज दैट, लेकिन और भी बेहतर मेरिट के ऊपर लोग जो है वो सिलेक्ट किए जा सकते थे। लेकिन अल्टीमेटली सनाउल्लाह साहब खुद एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर जो है इसी तरह फिर कमेंट किया है। अच्छा जी, एक मिनट के लिए ज़रा जल्दी से जहांगीर तरीन साहब के हवाले से बात कर लें। अगले 24 से 48 घंटे के अंदर जो है वो ये कहा जा रहा है कि जनाब जहांगीर तरीन साहब जो है वो अपनी पार्टी का ऐलान करने जा रहे हैं। उस पार्टी का नाम क्या होगा, इस सिलसिले में हतमी जो मीटिंग्स हैं वो आज लाहौर के अंदर होने जा रही हैं, जिसके अंदर नाम भी फाइनलाइज़ कर लिया जाएगा। और वेरीफाइड एक ट्विटर अकाउंट है उनकी जानिब से, वो न्यूज़ वगैरह शेयर करते रहते हैं, उनकी जानिब से ये बताया गया है कि जी अलीम खान साहब इस नए ग्रुप के जो है, इस नए ग्रुप नहीं पार्टी के, इस पार्टी के जो है वो प्रेसिडेंट होंगे और फिरदौस आशिक अवान जो है वो सेक्रेटरी इतलात होंगी इस पार्टी की। तो दूसरी बात ये कि मेरे पास जो ख़बरें मुझे कुछ मिली हैं अपने चंद सोर्सेज से, वो ये है कि काफ़ी हद तक लोगों को कन्विंस किया गया है। सबसे ज़्यादा बड़ी स्ट्रेंथ जो है जो एक्चुअली आ रही है जहांगीर तरीन साहब की, वो साउथ पंजाब से आ रही है और ज़्यादा फोकस जो है वो इलेक्टेबल्स का है। लोगों को फ़ोन भी धड़ाधड़ गए हैं जहाँ से फ़ोन जाते हैं अक्सर, तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पहले इमरान खान साहब के लिए फ़ोन जाते थे, तो जहांगीर तरीन साहब के लिए भी जो है वो काफ़ी फ़ोन कॉल्स वगैरह गई हैं और कि जी आप इस ग्रुप में जाएं। अच्छा, गलती से, पता नहीं गलती से कि जानबूझ के उन लोगों को भी फ़ोन कॉल्स गई हैं जो एक्चुअली दूसरी पार्टियाँ ज्वाइन कर चुके हैं। मतलब ये भी हुआ है, जिन्होंने रिसेंटली दूसरी पार्टियाँ ज्वाइन की है उनको भी फ़ोन कॉल्स गई हैं कि भाई ना इधर किधर चले गए, उधर जाओ, जहांगीर तरीन वाल जाओ। मतलब ये भी हुआ है, लेकिन लोगों ने उसको रजिस्ट भी किया है कि नहीं जी हम नहीं चल सकते जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ, हम नहीं चल सकते, हमने उनके साथ नहीं चलना है। तो वहाँ पे भी जो है वो फ़ोन कॉल्स गई हैं। लेकिन असल बात जो है, मैं इसी से रिलेटेड एक्चुअली शाहमूद कुरैशी साहब भी है, मैं उस तरफ भी आता हूँ, लेकिन जहांगीर तरीन साहब के हवाले से जो है वो सबसे बड़ा पॉइंट जो कहा जा रहा है वो ये है कि साउथ के अंदर तो चलें जहांगीर तरीन साहब की एक स्ट्रेंथ है इलेक्टेबल्स के ज़रिए या जितना भी उनका अपना एक वोट बैंक है, लेकिन सेंटर के अंदर, सेंटर पंजाब के अंदर या ऊपर नॉर्थ के अंदर, वहाँ से जहांगीर तरीन को वोट कौन देगा? या अगर आप जहांगीर तरीन की पार्टी को लेके या उनके नाम को लेके या उनके इंतखाबी निशान को लेके अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो इलेक्टेबल तो चलें ठीक है, वो सिक्योर कर लेगा, लेकिन अर्बन एरियाज़ में जहाँ पे एक्चुअली ज़्यादातर इलेक्टेबल्स की सियासत नहीं होती है, वहाँ पे पार्टी का जो फ्लो होता है उसकी अक्सर सियासत होती है, तो वहाँ पे जो है वो क्यों लोग जहांगीर तरीन को वोट देंगे?
दूसरी बात यह है कि जहांगीर तरीन साहब का जो एक और जो वीक एरिया आता है वो है खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा में कौन जाके जहांगीर तरीन को वोट देगा, सिंध के अंदर कौन जाके जहांगीर तरीन को वोट देगा, या बलूचिस्तान में कौन जाके जहांगीर तरीन को वोट देगा। सो जहांगीर तरीन साहब का ये जो पूरा ग्रुप है, ये जो पार्टी है, वो साउथ पंजाब के फोकस के साथ जो है वो ज़्यादा चल रही है और अल्टीमेटली एक बड़े ग्रुप की शक्ल वो इख्तियार करना चाहता है अगले इलेक्शन के अंदर। और अगले इलेक्शन के अंदर जब एक साइजेबल उनका नंबर जो भी आ जाता है तो उसके बाद जो है वो क्या पावर ग्रैबिंग के अंदर अपना क्या रोल अदा कर सकते हैं, वो देखने से ताल्लुक़ रखती है बात।